जय जोहर जम्मू मल्ला खबर संजा देखत हो आप मन में हो आप मन संग पद्मा कुलदीप। तो चलो बुलेटिन की शुरुआत करथन। तखतपुर में चलत भागवत कथा के बेरा कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज द्वारा सतनामी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करेगी से बात समाज में आक्रोश के कारण बन गई। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद समाज के लोग भारी संख्या में थाना पहुंचिन और कार्रवाई की मांग करीन। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच चालू कर दी से क्षेत्र में शांति बनाए रखे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर देगी से। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पंडित को गिरफ्तार करो गिरफ्तार। तो मुझे इस बात को बहुत तत्काल कार्रवाई हो, हम तोड़ेंगे तो हमको। छत्तीसगढ़ में चलत एसआईआर की समय सीमा बढ़ाए की मांग कांग्रेस उठाए है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल आज निर्वाचन आयोग मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस नेता मन के कहना है छत्तीसगढ़ में इस समय धान खरीदी चलत हवे, ऐसन में किसान मन धान कटाई करते। किसान मन ला कोनो समस्या झन होए एकर बर समय सीमा 3 महीना बर बढ़ाए जाए। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में मोहन मरकाम, ताम्रध्वज साहू और राघवेंद्र सिंह मौजूद रही। एसआईआर की सीमा बढ़ाए की मांग यहां कांग्रेस मन करी। निर्वाचन आयोग से मिली कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 बछर पूरा होए के अवसर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र 18 नवंबर के बुलाए गए हैं। ये सत्र जूना विधानसभा भवन में होए वाला आखिरी सत्र होई। एक बाद के सत्र नवा रायपुर के नवा विधानसभा भवन में होही। 18 नवंबर के विशेष सत्र में सबो विधायक मन अपन अनुभव ला साझा करी। विशेष सत्र पर सबो विधायक मन ला न्योता भेजे गए हैं। छत्तीसगढ़ के 25 बछर पूरा होए के सेती जूना विधानसभा में कार्यक्रम के आयोजन करे जाते। जूना विधानसभा भवन में सत्र विशेष सत्र के आयोजन करे जाते। 18 नवंबर के 1 दिवसीय विशेष सत्र होही। जिला प्रशासन नशीले इंजेक्शन और टैबलेट की बिक्री रोकने दवा विक्रेता मन के बैठक रखेगी से एसडीएम लिंगराज सिदार और अन्य अधिकारी मन बिना डॉक्टर के वैध परिचय नशीली दवा नहीं बेचे के सख्त निर्देश दें। प्रशासन कहीं सूखा नशा रोकना जरूरी है। जिन दुकानदार रिपोर्ट करी ओकर नाम गोपनीय रखे जाही। डॉक्टर वास की अजदक कहीं बिना पर्ची दवा देन अपराध है और ऐसे दवा के असर घलो घटते। देखिए, कलेक्टर सर के निर्देशानुसार और एसपी मैडम के निर्देशानुसार हमारे जिले में जो नशे का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने के लिए हमारे द्वारा मेडिकल स्टोर संचालकों की बैठक की गई थी। जिसमें उनको हिदायत और चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में वो किसी भी तरह का ऐसे नशे का व्यापार या गलत काम ना करें और जो भी नाराज श्रेणी की दवाइयाँ हैं या जो भी शेड्यूल एच 1 की दवाइयाँ हैं उसका विधिवत प्रिस्क्रिप्शन में ही संधारण करें और ऐसा अगर करते हुए पाए जाएंगे तो आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मानेगढ़ क्षेत्र में जितने भी दवाई दुकान वाले हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, सबकी हम बैठक बुला करके उनको समझाया जाए जो यहाँ पर नशीली दवाओं का जो कुछ लोग सेवन कर रहे हैं और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना पर्ची के कोई भी किसी को भी किसी प्रकार की सूखी दवाई ना दे। अन्यथा कई दवाई मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं, उसके बाद में उसको नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो नशा सूखा नशा का बढ़ावा ना हो, लेकिन उसको रोकने के लिए मेडिकल दुकान वालों को बुलाया गया था, जिससे उनसे वार्तालाप करें, उनसे मीटिंग करें, उनको समझाई दी गई, उनसे ओपिनियन पूछा भी गया कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। बिना पर्ची के दवाई ना दें, क्योंकि अभी जो निर्देश प्राप्त हुआ है हमारे वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो एंड टू एंड कार्रवाई करेंगे। इसका आशय मतलब ये है कि जहां से शुरू हुआ और आखिरी तक जिसने दवाई दिया और जिसको देने वाला है और जिससे बरामद हुआ है वो सभी के खिलाफ में एनडीपीएस के तहत में कार्रवाई हो।
छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद 15 नवंबर ले धान खरीदी शुरू होही। सरकार हा धान खरीदी के पूरा तैयारी कर डाले है। किसान मन के पंजीयन होवते और टोकन के सुविधा घलो दे गए है। फिर सोसाइटी कर्मचारी मन के हड़ताल ले सरकार की चिंता बढ़ गई है। सोसाइटी कर्मचारी मन हड़ताल ले धान खरीदी में संकट छाए हवे। तो 15 नवंबर ले धान खरीदी के शुरुआत होही। तैयार है। 15 नवंबर से धान खरीदी होने वाला है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। किसानों का धान अच्छे से खरीदेंगे। बिलासपुर के सरकंडा इलाका के बसंत विहार कॉलोनी में एक घर में प्रार्थना सभा के बहाना ले धर्मांतरण कराए जावत रही से जानकारी मिलते हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पुलिस के संग मौका में पहुंची और विरोध करत घर के बाहर जोरदार नारेबाजी करीन। बाद में थाना में लिखित शिकायत करेगी से संगठन के कहना है धर्मांतरण के खेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करबो। ऐसे घटना घलो हो ही तो कड़ा एक्शन लेबो। वहाँ खमतराई और बहतराई के कम से कम 6 से 7 महिलाएं थे और 2 पुरुष और 7-8 बच्चे। टोटल यहाँ पे 10 से 12 लोग थे। और जब हम लोग पहुँचे तो हमने प्रशासन को अलर्ट किया। पुलिस प्रशासन के आने के पहले हम अंदर नहीं घुसे थे और मैंने झुक कर वहाँ पे सुना है तो वो हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में भ्रमिक मतलब घटना को बोल रहे थे कि ये पत्थर है, कुछ नहीं होना है और शैतान का रूप है। और अपने यीशु मसीह की वो तेजी से बोल रहे थे कि यीशु की तरफ आपका झुकाव है और वो ना गरीबों को टारगेट कर रहे हैं। प्रार्थी छत्रपाल साहू द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि राजन खरे नामक व्यक्ति प्रार्थना सभा अपने घर में प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहा था और लोगों को प्रार्थना का और जो सभा आयोजित करते हैं उसमें लोगों को भला फुसला रहा था। इसकी रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के फिजियोथेरेपिस्ट और विश्व कप विजेता आकांक्षा सत्यवंशी कवर्धा पहुंचिन। शहर में डीजे आतिशबाजी और फूलमाला के संग रैली काट के ओकर स्वागत करेगी। आकांक्षा बताइन फिजियोथेरेपी खेल और फिटनेस में जरूरी भाग है। ओहा नव युवती मन ला मेहनत लगन और आत्मविश्वास ले क्षेत्र में करियर बनाए बर प्रेरित करें। इतना प्यार, इतना अपार प्रेम मिलेगा ये मैंने आशा नहीं की थी। और कवर्धा के लोग इतने प्यारे हैं, इतने प्यार से इतनी सारी मात्रा में मेरा स्वागत किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा अनुभव रहा है। हर पड़ाव में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अभी भी सीखने की जर्नी चालू है और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती इतना अच्छा सफर रहा है मेरा। छत्तीसगढ़ राज्य ला जल बचाए बर राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ये पुरस्कार 3 श्रेणी में दिए गए हैं। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय हा राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा करे है। ये पुरस्कार राजनांदगांव, कांकेर और रायपुर जिला ला मिले हैं। 18 नवंबर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा राष्ट्रीय पुरस्कार के वितरण करी। छत्तीसगढ़ राज्य ला राष्ट्रीय पुरस्कार मिले से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा खुशी जाहिर करे है। साय हा कहिन के पुरस्कार राज्य के मनखे मन के भागीदारी और जल बचाए के उखर समर्पण के परिणाम है। निर्वाचन आयोग के निर्देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के काम भिलाई नगर निगम में चलत है। बीएलओ अफसर डोर टू डोर जाई के मतदाता गणना पत्रक बांटत हवे। मतदाता मन ला अपन जानकारी खुद भर के वापस जमा करवाए बर कहेगी से। जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पांडे के मुताबिक अभियान 4 दिसंबर तक चली। मुख्य निगम कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहाँ दिक्कत होए तो मदद मिल सकते। टोल फ्री नंबर घलो जारी कर देगी से। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष सघन पुनरीक्षण की कार्यवाही चल रही है और ये 4 दिसंबर तक कार्यवाही चलेगी और सभी मतदाताओं को बीएलओ घर घर जा कर के जो गणना प्रपत्र है वो दे रहे हैं और सभी आम नागरिकों से अपील है कि बीएलओ को सहयोग प्रदान करेंगे। जो प्रपत्र उनको प्राप्त होगा उसमें बहुत सरल है, उसको कोई भी शिक्षित व्यक्ति भर सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमारे बीएलओ उसमें सहयोग करवाते हैं और जोन कार्यालय में और हमारे मुख्य निगम कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है।
छत्तीसगढ़ की कवर्धा पंडरिया विधायक भावना बोहराहा फिर एक बार धर्मांतरण के काला खेल ऊपर करारा प्रहार करे हवाई। विधायक भावना बोहराहा घर वापसी अभियान स्थिति ग्राम नेऊर में आयोजित संस्कृति गौरव सम्मेलन में 125 आदिवासी भाई बहन मन के घर वापसी कराइन। यहाँ 41 परिवार मन के 125 लोगन फिर ले सनातन धर्मला स्वीकार करिस। बहुत भोले भाले आदिवासी क्षेत्र के हमारे भाई बहन हैं, पैगा आदिवासी भाई बहन हैं। इनको बहका करके, फुसला करके, कभी कुछ लालच, कभी कुछ दबाव, कभी कुछ षड्यंत्र के तहत जिस तरीके से लगातार अपने धर्म से विमुख करा करके दूसरे धर्म की ओर उनको बहकाया जा रहा था, आज ये वो चीज़ों को समझ चुके हैं कि वो तत्कालिक लालचवश था और अपनी संस्कृति, अपने पहचान को छोड़ करके शायद भविष्य में ये क्या इतिहास अपने बच्चों को बताएंगे, क्या इतिहास बचेगा, तो वो सब देख करके, समझ करके। और वैसे भी सरकार की जो योजनाएं हैं वो हर व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को वो सरकार की योजनाएं, चाहे राशन हो चाहे अन्य विषय, लगातार उनको पहुँच रहा। बस उनको चीज़ों को समझाने की ज़रूरत थी। हमारी टीम, हम खुद, हमारे सभी भाजपा के हमारे जितने भाई हैं, सब लगातार लोगों तक के पहुंच रहे हैं और विषय वो समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में था कि हम अपने परिवार में वापस जाएं, लेकिन कुछ डर से, कुछ झिझक से वो रुके हुए थे। हम एक माध्यम बने हैं उनको उनके घर वालों तक, उनके परिवार तक, उनके संस्कृति तक जोड़ने का। मुझे खुशी है कि लोगों में जागरूकता है इस विषय को लेकर। भिलाई की शंकराचार्य यूनिवर्सिटी में एनुअल फंक्शन के बेरा दो गुट के छात्र मन के बीच झगड़ा होगी से विवाद इतना बढ़ गिस के मारपीट होगी। दोनों पक्ष ला एक दूसर में लात घुसा चलावत देखे गिस। घटना की वीडियो घलो सोशल मीडिया में वायरल होगी से पुलिस के कहना यूनिवर्सिटी में झगड़ा होए के बाद दोनों गुट स्मृति नगर चौकी के बाहर फिर भिड़ गए। पुलिस पहुंचे के बाद मामला शांत कराइन और छात्र मन ऊपर केस दर्ज करेगी। राजधानी रायपुर में एक और जहां शहर के विकास और स्मार्ट सिटी के दावा करे जाते हैं, दूसर कोती शहर के 1 फुट ओवरब्रिज लोग मन के जान ऊपर भारी पड़त हवे। रिंग रोड नंबर 2 स्थित हीरापुर और कबीर नगर चौक के पास फुट ओवरब्रिज जर्जर हालत में हवे। लोग मन के पैदल चले बर जिन प्लेटफॉर्म बनाए गेरी से वो अब जगह जगह ले टूट गए है और सड़ गए है। रायपुर वैसे तो स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन इसकी स्मार्टनेस अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, अभी हम खड़े हैं रिंग रोड नंबर 2 में, हीरापुर ओवरब्रिज में, और इसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होते जा रही है। फ़िलहाल तो इस ओवरब्रिज को बंद कर दिया गया है, लेकिन जो इसकी हालत है वह काफ़ी जर्जर स्थिति में दिखाई दे रही है। रिंग रोड नंबर 2 में स्थित हीरापुर और कबीर नगर चौक पर बना ये ओवरब्रिज अब धीरे धीरे जर्जर होने लगा है। लोगों के पैदल चलने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था वो अब कहीं ना कहीं टूटने लगा है, और आप देख सकते हैं कि अब ये जो फुट ओवरब्रिज है ये चलने लायक बिल्कुल भी नहीं रहा है। ऐसे में ब्रिज से गुजरने वाले लोग को भी बड़े हादसे की परेशानी का डर है। आप देख सकते हैं कि जर्जर हालत कितनी है। अगर यहाँ पर कोई इंसान चलता है तो बिल्कुल उसके गिरने की स्थिति कभी ना कभी ही बनी रहती है। वो बिल्कुल कभी ना कभी इसमें से गिरने की या फिर चोट लगने की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में ब्रिज से गुजरने वाले लोगों को बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो हालत है वो कितनी जर्जर हो चुकी है, कितनी टूट चुकी है, जंग लग गए हैं पूरे ओवरब्रिज में, और अब ये जो ओवरब्रिज है वो चलने लायक नहीं बचा है। इस ब्रिज में तने बड़े होल हो गए हैं कि लोग इतने सीधे सड़क पर भी गिर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पर यहाँ पर होल है, और अभी हम हैं हीरापुर ओवरब्रिज में। लोगों की जान पर भी ये बन सकती है। ब्रिज इतना जर्जर होने के बाद भी इसे ठीक नहीं कराया जा रहा है, और ये स्थिति अभी से नहीं है, ये स्थिति कई सालों से ऐसी है और धीरे धीरे ये और बिगड़ती जा रही है। इससे लोग खास से नाराज़ हैं, और ब्रिज की मरम्मत कब की जाएगी अफसर कुछ बता नहीं रहे हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि जो ब्रिज की स्थिति है वह कितनी ख़राब है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं वह इसकी स्थिति को कब इसमें फैसला या लेते हैं, क्योंकि यह काफ़ी एक बड़ा रिंग रोड नंबर 2 जो है काफ़ी बिजी रोड है और काफ़ी दूर तक यहाँ पर डिवाइडर बना हुआ है। ऐसे में इस ओवरब्रिज का बनना जल्द से जल्द काफ़ी ज़रूरी है। नशा भोसले, कैमरा पर्सन योगेश जायसवाल के साथ एसटी न्यूज़ रायपुर। एक संग बुलेटिन में अतकेच मोला देव विदा। जय जोहार।